हेलो, वेलकम टू रेड स्टार 222। सभी का स्वागत है। अभी मैं कैप्रिकॉन की रीडिंग करने वाली हूँ, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन कैप्रिकॉन है, मकर राशि है। ये रीडिंग उनके लिए है। एंड आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो ये लव रीडिंग है, तो आप वैसे ही देख लीजिए। और जनरल रीडिंग है तो सभी से सिचुएशन रेजोनेट नहीं होगी, तो जिनसे भी सिचुएशन रेजोनेट हो आप मुझे बता देना प्लीज़। ओके, तो ये जनवरी 2022 आपकी लव रीडिंग है कैप्रिकॉन मकर राशि। पहले तो देखते हैं कि कैप्रिकॉन आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो उस पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन जिनसे भी डील कर रहे हैं उस पर्सन की मुझे एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉन जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की एनर्जीज मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए एंजल्स कि कैप्रिकॉन जिनसे भी डील कर रहे हैं। एक मिनट, मेरा कार्ड गिर गया जो कि गाइडेड है तो ले लेती हूँ। ओके फाइन। कैप्रिकॉन आप किसी वर्गो टोरस कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, मतलब वर्गो हो सकते हैं और कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये जो पर्सन है ये पेंटिकल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। इनकी ये एनर्जी है, मतलब इनका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। रूट चक्रा ब्लॉक्ड होने की वजह से इनका ऐसे हो रहा है कि इनको थोड़े बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, या तो ये किसी पर्सन से डील कर रहे हैं कैप्रिकॉन जो कि पैसों को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। आपके पर्सन भी वैसे ही है। शायद से आपके पर्सन किसी के लिए मुझे ये फील होता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए वेट कर रहे हैं, बिकॉज मैन होल्डिंग अ हार्ट आया है। बट बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज आप में शायद से मुझे ऐसे लग रहा है कि रिच एंड पुअर, मतलब आप ज़्यादा अमीर हो सकते हो, वो थोड़े कम हो सकते हैं, या वो ज़्यादा हो सकते हैं रिच और आप कम हो सकते हो। ऐसे डिफरेंस आप दोनों में मुझे ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों का प्यार होते हुए भी आपका एक यूनियन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि डोर टू रोमांस हो आया है तो डेफिनेटली यूनियन तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आया है कैप्रिकॉन। एंड आपके पर्सन का सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स चलते रहेंगे और आपके पर्सन थोड़े से रूड रहेंगे कैप्रिकॉन। रूड इन द सेंस इनको थोड़ा बहुत एटीट्यूड, ईगो का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से मतलब ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इनसे एडजस्ट करने के लिए हमेशा ये ऐसे चाहते होंगे कि किसी भी चीज़ में हमेशा यही विक्ट्री, इनको ही विक्ट्री मिलनी चाहिए, मतलब ये इनको झुकना पसंद नहीं है। ऐसे पर्सन से आप डील कर सकते हो कैप्रिकॉन कि आपका जो पर्सन है प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है और आपके लिए ही अपना हार्ट होल्ड करके रखा हुआ है। बट यस, आपके पर्सन में ईगो का प्रॉब्लम है कैप्रिकॉन कि इनका जो ईगो है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, मतलब आपको हमेशा इनके सामने झुकना ही पड़ता रहेगा कैप्रिकॉन। नहीं तो अभी ऐसे लग रहा है कि आप थोड़े बहुत रूड हो गए हो कैप्रिकॉन, बिकॉज नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर मनी, योर फाइनेंस, योर करियर। तो अभी आपने इनसे अपनी एनर्जीज थोड़ी डाइवर्ट कर ली है कि आप चाहते हो कि सामने वाले पर्सन को रियलाइजेशन मिले। और अभी मुझे ये दिख रहा है कैप्रिकॉन कि यस, आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है एंड नाउ ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू। तो आपके लिए डोर टू रोमांस जनवरी 2002 में आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट के साथ यहाँ पे खुल रहा है। बट जिन्होंने भी अपनी हीलिंग की है और प्रॉपरली फाइनेंशियली स्टेबल है, उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ, आपके पर्सन का सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है, तो आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा और रूट चक्रा की हीलिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है कैप्रिकॉन। ओके, तो अभी देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या है।
प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे कैप्रिकॉन जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके पर्सन के, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे कैप्रिकॉन के पर्सन की एनर्जीज बताइए। कैप्रिकॉन जिनसे भी डील कर रहे हैं, प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, मुझे कैप्रिकॉन के पर्सन की एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव, मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉन के पर्सन की, उनके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम ऑफ डेक आया है केमिस्ट्री। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। तो आप दोनों में, एंड यस यू आर अ सोलमेट, यू आर डीलिंग विथ योर सोलमेट, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। तो अगर आप न्यू कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी में भी रहेंगे कैप्रिकॉन, बट आप दोनों वाइब्रेशनली एक दूसरे की एनर्जीज फील कर सकते हो, बिकॉज आपका सोलमेट, ये रीडिंग ही सोलमेट की है और सोलमेट का कार्ड आया है। तो यस, आप जिनके भी बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके सोलमेट है, और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली आपके रिकन्सिलिएशन के चांसेस दिख रहे हैं कैप्रिकॉन। इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फ्रॉम 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, तो मुझे दिस मंथ जनवरी 2022 में आपका रिकन्सिलिएशन होते हुए दिख रहा है इस पर्सन के साथ। आपके पर्सन अभी अपने फैमिली इश्यूज जो भी है, शायद से मुझे ऐसे लग रहा है बहुत जन कुछ जन मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बिकॉज या तो आपको चाइल्ड है या तो उस पर्सन को चाइल्ड है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज फैमिली का कार्ड आया है। तो अभी इनके फैमिली जो लाइफ है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ये अभी अपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट इनके मन में आपके लिए बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो जो फीलिंग्स है आपके पर्सन को भी पता है। मुझे यहाँ पे फ्री योर सेल्फ का कार्ड आया है। अगर आपके पर्सन किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर अटके रहेंगे तो मुझे यहाँ पे वो फ्री होते हुए भी दिख रहे हैं, या तो आप अगर इस सिचुएशन में अटके हुए हो कि यू आर डीलिंग विद समवन एल्स एंड वो आपके लाइफ में बाद में आए, ऐसे कुछ सिचुएशन है अगर, तो डेफिनेटली दे वांट दैट यू हैव टू फ्री योर सेल्फ। जो भी आपका कार्मिक कनेक्शंस है, आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेट हो जाओ, ऐसे उनकी इच्छा है। और फिर ये आपके साथ हनीमून के लिए, इन द सेंस मैरिज के लिए भी चाहते हैं कैप्रिकॉन, या आप इनसे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो कि आपकी एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली हो। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक ट्रिगर देने वाली जर्नी होती है कि वन सोल डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट बॉडीज़। तो एक सोल रनर होती है, दूसरी चेजर होती है। तो जो चेजर होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी चेजिंग एनर्जी में होती है कि वो हर बार झुकती है। मतलब वो पर्सन इतना झुकता है कि जो रनर होता है वो कैसे भी करके उसके मतलब यूनियन हो जाए, ऐसे ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके या रोना धोना वो सब होता है स्टार्टिंग स्टेज में, जब भी आपको पता नहीं होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो एक रन करता है, दूसरा चेस करता है। हर किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर चेजर फेज नहीं होता है। कुछ जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो साथ में रह के ही खुद की हीलिंग करते हैं, बट हाँ डेफिनेटली एक दूसरे को ट्रिगर्स तो देते ही है। लेकिन बहुतों का ऐसे होता है कि सेपरेशन आता ही है। तो जब भी सेपरेशन आता है तो वो सेपरेशन हमें सेल्फ लव के बारे में सिखाता है कि जब आप खुद से प्यार करने लगते हो, जब आप खुद पे कॉन्सेंट्रेट करने लगते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो हाफ सोल है वो अगर दूसरे बॉडी में भी रहेगी तो वो भी जब भी आप खुद हाई वाइब्रेशन में जाते हो तो ऑटोमेटिकली वो जो दूसरी बॉडी में जो हाफ सोल होती है वो भी हाई वाइब्रेशंस में जाती है। ओके, तो दिस विल बी द वन। अगर कैप्रिकॉन आप जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो तो यही है आपके पर्सन, आपके लिए बने हुए हैं, बिकॉज दिस कुड बी द वन आया है। मुझे रिकन्सिलेशन का कार्ड आया था विद द हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। तो मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कैप्रिकॉन की जनवरी 2022 में आपके सोलमेट के साथ आपकी, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली आपकी बात होने वाली है। तो पेशेंस रखिए, आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, अभी हम टैरोट से देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन के कुछ नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए।
प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन, मेरे जो व्यूअर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन कैप्रिकॉन है, उनके पर्सन के, उनके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल स्पिरिट डिवाइन मुझे कैप्रिकॉन के पर्सन के लिए 2022 में गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मैं एकदम से बंडल नहीं लेती हूँ बिकॉज द रीडिंग, मैं जो क्लैरिटी आपको देनी है मैं वही कार्ड्स ले रही हूँ। ओके, प्लीज़ एंजल स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट एंजल्स डिवाइन। ओके, बॉटम ऑफ डेक जजमेंट। देखिए, अगर आपके पर्सन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जजमेंट होने वाला है और ये जजमेंट भगवान की तरफ से ही होने वाला है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड मेजर आर्काना कार्ड है। और अगर आपके पर्सन अभी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली इनके लेने के चांसेस है, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ मेजर जजमेंट होने वाला है। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई इंट्यूटिव पावर है आप में, आप कोई हीलर हो सकते हैं, आपका इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में प्रीवियसली इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप किसी लिब्रा से डील कर सकते हो, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन से डील कर सकते हो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस से डील कर सकते हो, कैंसर से कर सकते हो, कैंसर मुझे किसी लिब्रा से कर सकते हो। एंड लिब्रा मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी दिख रहा है, बट ये एनर्जी जो पिक हो रही है, एंड वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, तो मैंने आपको वो बता दिया है। बट दिस इज़ ऑल साइन रीडिंग, तो आप मुझे ये मत पूछिए कि ये किसके लिए, बिकॉज मैं कैप्रिकॉन, आप जिससे भी डील कर रहे हो ये आपसे रेजोनेट है। आपके पर्सन को फिलहाल तो मुझे ऐसे लग रहा है इनके लाइफ में कुछ तो कर्मा इनका क्लींस हो रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि बॉटम ऑफ डेक आया है जजमेंट का कार्ड विद जस्टिस, तो इनका कर्मा क्लींस हो रहा है, या तो ये किसी लीगल सिचुएशन से जा रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगर ये ऑलरेडी किसी ऐसे बंधन में है जहाँ पे ये हैप्पी नहीं है, तो वहाँ पे इनके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और ये अभी इनको स्लीपिंग इश्यूज भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सेल्फ लव, आपके पर्सन ना आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, और ये आपको एज लाइक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ये चाहते हैं डेफिनेटली कि आप इनकी एक एम्प्रेस है, और आप इनके मतलब जो बच्चे हैं उनकी एक सूटेबल, मतलब एक वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल टाइप ये आपको देखते हैं कि यस यू आर। एंड आपको ये जब भी सेल्फ लव करते हुए देखते हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट इनके लाइफ में मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ये लग रहा है कि कुछ लीगल सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में चल रही है, क्योंकि ये किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं था। एंड ही और शी इज़ फेसिंग मेंटल ट्रॉमाज ऑल्सो, बट ये आपको मिरर कर रहे हैं। 9 मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इवन 3 और 2, तो मुझे 10 या 9 या 10 दिन में इनका आपकी तरफ कम्युनिकेशन आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये आपको कुछ बातें बताएंगे जो इन्होंने आपसे हाइड की हुई है। बहुत टाइम से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है कैप्रिकॉन, ये हैंगमैन की पोजीशन में था, इन द सेंस यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं था। बट आपके पर्सन का अभी ना, अगर आप प्रॉपरली हीलिंग कर रहे हो, आप किसी से भी इनर वर्क लेके कुछ हीलिंग कर रहे हो या कुछ, तो या आपके इंट्यूशंस अगर आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं, तो यस आपके पर्सन का क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। इनको इंट्यूशन स्ट्रांगली आपके बारे में आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो डेफिनेटली अगर आपकी अवेकनिंग हो गई है तो आपके जो हाफ सोल है उसकी अवेकनिंग भी डेफिनेटली होगी, और वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ ही जाएगा, क्योंकि जस्टिस है, मेजर आर्काना कार्ड जस्टिस एंड जजमेंट है। तो अगर आना नहीं चाहते हैं, अगर ये आपसे रन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स इनको आपकी तरफ लेके आएगा। ओके, तो चिंता की कोई बात नहीं है कैप्रिकॉन। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड आया है, तो आपकी जनवरी 2022 में डेफिनेटली बहुत जन के कम्युनिकेशन होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ओके, तो अभी मैं मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ कैप्रिकॉन। प्लीज़ एंजल स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि
कैप्रिकॉन के पर्सन के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए प्लीज़ एंजल स्पिरिट डिवाइन महादेव। कैप्रिकॉन की लव लाइफ के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए, कैप्रिकॉन की लव लाइफ के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए। ओके, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव है कैप्रिकॉन, तो हिम्मत मत हारिए, कभी भी हिम्मत मत हारिए। आप जो भी कर रहे हैं करेक्ट कर रही है, और खुद के इंट्यूशन पावर पे ट्रस्ट रखिए। योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक, तो ये आपका जो कमिटमेंट आपने किया हुआ है ना, उसकी टेस्ट चल रही है। दिस इज़ योर टेस्ट कि आप अपने कमिटमेंट से कितने लॉयल हो। और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। वाओ, क्या कार्ड्स दिए हैं कैप्रिकॉन। सो आपके लाइफ में अगर कोई भी नहीं है कैप्रिकॉन, तो डेफिनेटली एक न्यू लाइफ साइकिल, एक न्यू रोमांटिक लाइफ साइकिल चालू होने वाला है। एंड बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो अगर कोई चीज़ें मुझे आपको ऐसे लग रहा है, मैं आपको ये गाइड करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप जनवरी में पर्पल और ब्लू कलर ज़्यादा प्रेफर कीजिए, क्योंकि ये कलर आपके लिए बेटर है, बहुत अच्छा है। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आप जो भी चाहते हैं वो आपके लाइफ में डेफिनेटली होगा, बट प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। और अगर ये डेफिनेटली अगर आपके पर्सन आपके लिए थोड़े बहुत नेगेटिव रहेंगे, तो यूनिवर्स के थ्रू इनको गाइड मिलेगा और ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन देंगे। ओके, सो दिस इज़ जनवरी 2022 लव रीडिंग फॉर यू कैप्रिकॉन। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके राइट, so please and also take care because climate is very worst। कुछ भी साइकिल्स हो रहे हैं, मीन्स अभी बारिश हो रही है एंड ऑल दैट, तो ज़्यादा कहाँ पे भी बाहर मत घूमिए। एंड डेफिनेटली टेक अ प्रॉपर प्रिकॉशंस बिकॉज कोविड का फिर से सरफेस पे हो रहा है। ओके कैप्रिकॉन, सो बाय एंड टेक केयर।